Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well and you all are safe in your homes. Children, your safety is your priority. I know one should first look after one's safety and then anything else. And for your safety only, for your health only, the schools are closed, but studies are going on in online classes and video classes. Children, in EVS we have just completed chapter 5. हमने अभी आपकी बुक का chapter 5 complete किया है, which was neighborhood services, isn't it? हमने neighborhood services अभी complete किया है. So today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 6, people who help us. People who help us. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ. पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए. चिल्ड्रन, पेज नंबर है 41. पेज नंबर 41 पेज है. और यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. वी ऑल नीड many services and many things in our day-to-day life. that we studied in the previous chapter. हमने neighborhood services में पढ़ा था ना कि we need many services and many things in our day-to-day life. There are some things that are produced nearby and some things that are produced far away. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें घर के आसपास ही वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वहाँ बन जाती हैं. और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत दूर कहीं बनती हैं और फिर हमें अवेलेबल होती हैं. ठीक है, डू यू एग्री? कुछ चीज़ें हम घर के पास अवेलेबल हो जाती हैं, घर के पास प्रोड्यूस होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं घर से दूर, कहीं बहुत दूर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क is done by different types of people. Different types of work is done by different type of people. बहुत तरह तरह के काम होते हैं और अलग अलग लोग उसको करते हैं, और उसी जो वो वर्क करते हैं that may be called as their service. और वो सर्विस जो है वो हमें विजिबल भी हो सकती है और कभी कभी वो सर्विस के फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे विजिबल होती है और कैसे नहीं होती है. जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारी ट्रीटमेंट करता है, वो हमें से दिखाई नहीं देता, हाथ में हम उसको लेके देख नहीं सकते. वो हमें ट्रीट करता है, हम ठीक हो जाते हैं, बट वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम हैंड. वो हमें कुछ हाथ में ऐसे सर्विस के फॉर्म में कुछ देता नहीं है ना. लेकिन जब एक फार्मर है, वो हमें कैसे सर्विस देता है? वी गिव, दैट फार्मर गिव्स अस ग्रेन. वो हमें अनाज प्रोड्यूस करके देता है. दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टेकन. ठीक है, तो कुछ सर्विसेज है दैट कैन बी सीन. देयर आर सर्टेन सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. वो उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. चिल्ड्रन, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, या यू कैन से प्रोफेशन से रिलेटेड है. अब आप सोचेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है. Children, everyone has to work to earn money. सबको पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है. घर बैठे तो पैसा कोई ला के देगा नहीं, है ना. अभी आप छोटे हो, जब आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो आप भी अर्न करोगे, उस मनी अर्न करोगे ना, पैसा कमाओगे ना, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना. सिर्फ घर में बैठे बैठे ऊपर से तो कहीं आ नहीं जाएगा. सो एवरीवन हैज़ टू वर्क फॉर अर्निंग मनी. एवरीवन हैज़ टू वर्क टू अर्न मनी. So that work becomes the person's job. Everyone works for money, to earn money. Everyone works to earn money. पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं, and that work becomes the job of that person. फिर वही वर्क उस पर्सन का जॉब बन जाता है. ठीक है, जो काम वो करता है वो उसका जॉब हो जाता है. And occupation is the job. Occupation is a job that a person does. जिस जॉब को कोई व्यक्ति करता है. मैं इसको फिर से एक बार आपको मैं लिख के भी एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सी what I'm saying is everyone works to earn money. ठीक है, everyone
works to earn money. Agreed? Everyone works to earn money. That work becomes his job. That work becomes his job. वो वर्क उसका जॉब बन जाता है. ठीक है. सो ऑक्यूपेशन is the job. Occupation is the job. The marker is not working. Occupation is the job that a person does. That a person does. समझ में आया? जो हम काम करते हैं वही हमारा जॉब होता है. और जॉब क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, वही जॉब ही हमारा ऑक्यूपेशन होता है. ठीक है. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट occupations. Different people have different occupations. Got it? इतना आपको समझ में आया? So जॉब और ऑक्यूपेशन क्या है? जॉब और ऑक्यूपेशन is a regular activity performed for payment which occupies one's time. ये अगर आपने देख लिया तो मैं इसको इरेज करके फिर से लिखती हूँ दूसरा पॉइंट. सो जॉब और ऑक्यूपेशन, जॉब और ऑक्यूपेशन इज द रेगुलर एक्टिविटी. रेगुलर एक्टिविटी क्या होता है? ये एक रेगुलर एक्टिविटी है परफॉर्म्ड, जिसको क्यों किया जाता है? फॉर पेमेंट. पैसे के लिए उसे करते हैं. ठीक है. विच ऑक्यूपाइज वंस टाइम. और हमारा पूरा समय उसी में, उस व्यक्ति का पूरा समय उसी में बीत जाता है. ठीक है. सो जॉब और ऑक्यूपेशन इज़ द एक्टिविटी विच इज़ रेगुलरली परफॉर्म्ड फॉर पेमेंट. ठीक है. जॉब और ऑक्यूपेशन इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर पेमेंट एंड दैट जॉब, दैट वर्क ऑक्यूपाइज दैट पर्सनस होल टाइम, मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम अपना वो व्यक्ति जो है अपना मैक्सिमम टाइम उस जॉब या उस ऑक्यूपेशन में लगा देता है टू अर्न मनी. ओके. लाइक आपके पापा अगर सर्विस में है, आर्मी में है, तो उनका मैक्सिमम टाइम जॉब में चला जाता है टू अर्न मनी फॉर द फैमिली. है ना. जिसके पापा डॉक्टर होंगे, उनके पापा हॉस्पिटल्स में वर्क करते होंगे एंड देयर मैक्सिमम टाइम इज़ स्पेंड देयर to perform that function. I am a teacher, my job is teaching and I spend maximum time for this job to earn money. So every profession, there are many professions and everybody works there to for the payment, and that person's maximum time is devoted to that work. Then he spends maximum time for that occupation. अब हम बात करेंगे अलग अलग ऑक्यूपेशंस की, और उन ऑक्यूपेशन से हमें क्या हेल्प मिलती है. हाउ दीज पीपल, हाउ एवरी ऑक्यूपेशन हेल्प्स अस. डिफरेंट ऑक्यूपेशन से हमें क्या हेल्प मिलती है. जैसे हमारा टॉपिक है ना, पीपल हु हेल्प अस. जो पर्सन है उसके लिए तो वो ऑक्यूपेशन है, उसके लिए तो वो जॉब है, लेकिन वो उससे हमें कैसे हेल्प मिलती है, इस पे बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहले आपके बुक के अकॉर्डिंग ही हम पहले चलेंगे. फर्स्ट है मैकेनिक.
फर्स्ट है मैकेनिक। नाउ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ मैकेनिक? मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स को ठीक करता है। तो द जॉब ऑफ अ मैकेनिक इज टू रिपेयर व्हीकल्स, ओके, टू रिपेयर व्हीकल्स। और वो क्या यूज़ करता है? ही यूजेस कुछ अपने टूल्स यूज़ करता है, लाइक स्क्रू ड्राइवर, है ना, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है, जैक यूज़ करता है। दीज आर द नेम्स ऑफ टूल्स, ओके। देन स्पैनर होता है, कुछ चीज़ें SPANNER, स्पैनर्स, टू डू हिज वर्क, टू डू हिज वर्क, मतलब ही यूजेस सम टूल्स, वो कुछ टूल्स यूज़ करता है, कुछ औजार यूज़ करता है फॉर परफॉर्मिंग हिज जॉब, अपने काम को करने के लिए, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो कुछ टूल्स यूज़ करता है। ये कुछ टूल्स के नाम हैं, स्क्रू ड्राइवर, जैक, स्पैनर एक्सेट्रा, टू परफॉर्म हिज जॉब। His job is to repair vehicles. Now that vehicle can be a motorbike, it can be a scooty, it can be a scooter, it can be a big vehicle, 4-wheeler भी हो सकता है, any car, any jeep, ठीक है, किसी भी तरह का व्हीकल हो सकता है जिसको कि वो रिपेयर करता है। तो अब ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है? हमने कहा ना पीपल हु हेल्प अस। अब कभी हम जा रहे हैं और हमारी बाइक ख़राब हो गई, ठीक है, व्हाट टू डू? खुद तो हम कर नहीं सकते कुछ, हम अब क्या करेंगे? हम किसी तरह से उसको फिर खींच कर लेकर आते हैं मैकेनिक के वर्कशॉप पे और मैकेनिक को देते हैं ठीक करने के लिए। सपोज़ अगर मैकेनिक का जॉब नहीं होता या मैकेनिक का ऑक्यूपेशन नहीं होता, देन व्हाट टू डू? फिर क्या होता? हमारी बाइक तो ख़राब हो जाती हमेशा के लिए, और एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड कि हम हर दिन नया बाइक लेकर खड़े हो जाएं, है ना। एक बाइक ख़राब हुई तो फट से हमने दूसरी बाइक खरीद ली, वो ख़राब होगी तो फिर तीसरी खरीद ली। ये तो कोई मतलब एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, ऐसा हर कोई कर नहीं सकता क्योंकि ये सब चीज़ें तो एक्सपेंसिव होती हैं। या किसी की कार ख़राब हो गई तो क्या करेगा? वो कार को फेंक देगा और दूसरी कार खरीद लेगा? नहीं ना, वो उसको रिपेयर कराएगा, है ना। तो वो रिपेयर कराने के लिए हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैकेनिक नहीं होता तो क्या हमारे व्हीकल्स रिपेयर हो पाते? रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है ना, इंजन बंद हो जाता है, कभी कभी ब्रेक ख़राब हो जाता है, कभी कभी अलग तरह के शॉकर में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप ऐसे सोचिए, मैकेनिक की तो जॉब है, लेकिन हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है कि हमारे व्हीकल्स को उसने रिपेयर किया, तो इन अ वे ही इज़ सेविंग आवर मनी, ही विल चार्ज, उसको वो पैसे लेगा व्हीकल को ठीक करने के लिए। लेकिन हमारे लिए उसकी सर्विसेज यूज़फुल इसलिए है कि अगर वो नहीं होता तो हमारी जो व्हीकल है वो ख़राब रहती और फिर हमें या तो दूसरा परचेज़ करना पड़ता, है ना, या बिना व्हीकल के काम चलाना पड़ता, है ना। तो वो अपनी सर्विसेज का हमसे डेफिनेटली वो चार्ज करेगा, पैसा लेगा, क्योंकि वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वही उसकी अर्निंग है ना, वो उसका जॉब है। तो हमसे उसने पेमेंट लिया व्हीकल को रिपेयर करने का, लेकिन हमारे लिए उसकी सर्विसेज कैसे यूज़फुल हो गई कि हमें अब दूसरी व्हीकल नहीं खरीदनी पड़ेगी, उसको ही रिपेयर करा लेंगे तो हमारा सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट ये हमारा मैकेनिक का सर्विस यूज़फुल है। नेक्स्ट ले लेते हैं टीचर। नाउ टीचर का क्या काम होता है? क्या काम होता है? अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपके स्कूल्स बंद हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई तो हो रही है, आपको कोई पढ़ा रहा है ना, आपकी ऑनलाइन क्लास में कोई पढ़ा रहा है, आपको वीडियो क्लास में कोई पढ़ा रहा है, नॉट ओनली मी, योर अदर टीचर्स ऑल्सो, है ना। तो टीचर का जॉब क्या है? अभी तो कोविड पीरियड है तो हम घर से सारा काम कर रहे हैं, या टीचर्स आर कमिंग टू स्कूल बट यू पीपल आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल। एंड आई नो इतनी लंबी छुट्टी तो किसी को नहीं पसंद है ना। समर वेकेशन का सब वेट करते हैं कि समर वेकेशंस होंगे तो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, छुट्टियों का सबको इंतज़ार रहता है, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी किसी को नहीं चाहिए, है ना। स्कूल से इतनी लंबी छुट्टी तो किसी को नहीं चाहिए। सबका मन करता है ना अभी स्कूल आने का, लेकिन अभी हम आ नहीं सकते,
पर पढ़ाई तो हो रही है। तो टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। टीचर टीचेस इन नॉट ओनली स्कूल बट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं, पर वो भले वहाँ पर उनको टीचर नहीं कहा जाता है, बट देयर वर्क इज़ टू टीच। यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में दे आर कॉल्ड प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स कहलाते हैं वो। जब वो कॉलेज में पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उनको हम टीचर नहीं बोलते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, बट देयर वर्क इज़ टू टीच। तो दे आर इन अ वे टीचर्स, है ना। सो टीचर्स, ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। इज इट वर्किंग? ओके। अ टीचर teaches in schools, colleges, universities, okay. Teachers teaches in colleges, schools, colleges and universities. टीचर क्या करते हैं? टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? दे गिव अस नॉलेज, वैल्यूज़ टू लीड अ बेटर लाइफ। सिर्फ वो ये नहीं पढ़ाते हैं हाउ टू रीड एंड राइट। टीचर्स नॉट ओनली टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट, बट दे ऑल्सो टीच यू मॉरल वैल्यूज़, है ना। आपको वैल्यूज़ भी तो सिखाते हैं ना, गुड मैनर्स भी तो सिखाते हैं ना, दैट मेक्स योर लाइफ बेटर, है ना। सो व्हाट यू विल राइट? दे गिव अस नॉलेज, they gave us knowledge, and values. values मतलब क्या होता है? मूल्य, जीवन मूल्य बोलते हैं इसको। अच्छी बातें जिससे हम बड़े होकर अच्छे इंसान बने, है ना। टीचर्स आपको अच्छी बातें सिखाते हैं जिससे आप बड़े होकर अच्छे इंसान बने। दे गिव अस नॉलेज एंड वैल्यूज़ टू लीड अ बेटर लाइफ, ठीक है। गॉट इट? टीचर्स टीचेस इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे गिव अस नॉलेज एंड वैल्यूज़ टू लीड अ बेटर life. They not only teach us how to read and write, but they also help student in building their personality, है ना। They help to build they help their students to build the personalities. उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं बच्चों का। दे हेल्प टू बिल्ड द पर्सनालिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द जॉब ऑफ अ टीचर। ऑफ कोर्स टीचर इज़ पेड फॉर दैट, टीचर को उसके पैसे मिलते हैं, दे अर्न, बट यू कैनॉट कंपेयर अ टीचर्स जॉब विथ अदर जॉब। इट्स कॉल्ड नोबल प्रोफेशन, है ना, नोबल प्रोफेशन। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट वॉट यू अर्न, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वॉट यू लर्न, है ना। टीचर्स सिखाते सिखाते बहुत सी चीज़ें खुद भी सीखते हैं। तो सिर्फ मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग, है ना। लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग। तो ये हो गया टीचर का। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस, उसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज डॉक्टर, जो आजकल हेल्थ वर्कर्स कहलाते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स, दे आर
कॉल्ड हेल्थ वर्कर्स। नाउडेज उनका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। ये कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में आप जान रहे हैं बेचारे डॉक्टर्स जो हैं, जो नर्सेज हैं या जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं, दे आर वर्किंग 24/7, मतलब 24 घंटे काम कर रहे हैं। इवन ऑल डेज़ ऑफ द वीक के सारे दिन, चाहे वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल डेज दे आर बिजी वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए कर रहे हैं ना। कोविड में कितने पेशेंट्स सीरियस कंडीशन में हुए, कितने ऐसे थे जिनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि दे वर अबाउट टू डाई, बट ड्यू टू द हार्ड वर्क, ड्यू टू द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, मेनी लाइव्स कुड बी सेव्ड। कितनी जानें बचाई जा सकी। ऑफ कोर्स बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत से लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन ये और ज़्यादा हो सकता था अगर डॉक्टर्स इतना हार्ड वर्क नहीं करते, अगर डॉक्टर्स इतना एफर्ट्स नहीं लगाते, तो ये जो कैजुअलिटी हुई है वो और ज़्यादा हो सकती थी, है ना। कितने जो हैं कितनी जानें बची हैं डॉक्टर्स की वजह से, इनकी सर्विसेज की वजह से। Again I would say, of course doctors are paid for what they do, but everything cannot be compared with money. हर किसी चीज़ को हम पैसे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। Their services are far above money. डॉक्टर चाहे तो नहीं भी ट्रीट करे, अपने घर में बैठेगा, वो इतना सेविंग उनकी होती है कि वो आराम से कुछ साल तक घर में बैठ के भी रह सकते हैं, उनके पास इतना अर्निंग होता है, सेविंग्स होता है। लेकिन इस क्रिटिकल टाइम में, कोविड के टाइम में जो उन लोगों ने सर्विसेज दी है पब्लिक को, दैट इज़ रियली रिस्पेक्टेबल, है ना, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। तो डॉक्टर्स जो हैं, वैसे हम जो अगर नॉर्मल टर्म में बोलें, सो दे ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक, है ना। डॉक्टर्स treat us when we are sick or injured। मान लो चोट ही लग गई हो या हम बीमार हों, दोनों सिचुएशन में, when we are sick or injured, doctors treat us। Agreed? जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है, whenever we fall ill, we go to a clinic or hospital। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम या तो क्लिनिक में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो वहाँ पर हमें डॉक्टर की सर्विसेज हम लेते हैं वहाँ पर। सो पीपल हु हेल्प अस, डॉक्टर, उसमें उस कैटेगरी में डॉक्टर आ गए, बिकॉज दे हेल्प अस इन आवर ट्रीटमेंट। ठीक है। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं हाउ टू बी हेल्दी, है ना। Doctors also tell us how to be healthy, how to be healthy। वो हमें बताते रहते हैं ना कि अगर हेल्दी रहना है तो कैसे रहें, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, एंड how to take care of our health। डॉक्टर हमें क्या क्या करते हैं, दे टेल अस हाउ टू बी हेल्दी, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। हमें अपनी हेल्थ का कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, वो हमें टिप्स देते रहते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे लाइफस्टाइल से रहें, ये सारे टिप्स भी हमें डॉक्टर्स देते हैं। इन दिस वे दे हेल्प अस। सो पीपल हु हेल्प अस में 3rd नंबर पे हमारे हो गए डॉक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लें, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम लिखेंगे। ठीक है।
Children, next one is policeman. चिल्ड्रन, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हमें दिखती नहीं है बट वी नो हाउ वी गेट देयर सर्विसेज, उसी तरह से पुलिसमैन की सर्विसेज हमारे हाथ में नहीं आती है बट वी नो हाउ दे हेल्प अस, किस तरह से हमारी वो हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, है ना. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, दे हेल्प अस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. सो they take care of the security of the whole city, of the town, of the village. So their job is again very important and they risk their life for our protection. हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं, है ना. सो पुलिसमैन दे help us in maintaining law and order. They help us in maintaining law and order. They work for our safety. They catches thieves and robbers. ठीक है, they catches thieves and robbers and take care of the security in our states या cities बोल सकते हैं या towns बोल सकते हैं या villages बोल सकते हैं, सब जगह. ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस जो मैन होते हैं वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर, जब हमने चैप्टर 5 किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पुलिस मैन सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही नहीं दिखाई देते. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सीन आउटसाइड द पुलिस स्टेशन. हम उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर फंक्शन करते हुए, वर्क करते हुए देखते हैं ना, रोड पे, मार्केट में, शॉप्स के पास दिखते हैं. सो दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दे वर्क फॉर आवर सेफ्टी, दे कैच थीव्स एंड रॉबर्स, दे टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी. पूरा स्टेट की सिक्योरिटी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर से अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, विलेजेस में होते हैं, सब जगह पुलिस की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. ठीक है. सो देयर सर्विसेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. उनकी सर्विसेज को हम कम नहीं मान सकते. मतलब ऑफ कोर्स फिर हम यही बात के, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, दे अर्न मनी फॉर दैट, बट देयर सर्विसेज, द सर्विसेज दे प्रोवाइड फॉर अस इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. तो हम जितने भी ऑक्यूपेशंस की बात कर रहे हैं वो सारे लोग के जो है वो उनसे हमें हेल्प मिलती है, हमारी सोसाइटी को हेल्प मिलती है, हमें हेल्प मिलती है. दे वर्क फॉर द होल सोसाइटी. ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं. मतलब खुद का तो उनका वो अर्निंग है बट उनके इस फंक्शन से, उनके इस सर्विस से पूरी सोसाइटी को हेल्प मिलती है, पूरी सोसाइटी को के लिए यूज़फुल है उनकी जॉब. ठीक है. तो ये हुआ हमारा पुलिसमैन. चिल्ड्रन, हमने आज मैकेनिक डिस्कस किया, टीचर डिस्कस किया, डॉक्टर डिस्कस किया और पुलिसमैन डिस्कस किया. पुलिसमैन में ट्रैफिक पुलिस भी आता है. ठीक है ना. उसके वो हमें पता है कि पुलिसमैन ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. अगेन ये बहुत छोटा जॉब नहीं है, तो बहुत ही कठिन जॉब है. पूरे टाइम उतने साउंड, इतने नॉइज़ के बीच में खड़े होकर
मतलब पूरे टाइम दे कीप स्टैंडिंग, आपने देखा होगा पूरे टाइम वो खड़े रहते हैं एंड दे कंट्रोल द ट्रैफिक। देयर जॉब इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, है ना। तो हम बाकी के जो सर्विसेज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, पर आज के वीडियो में नहीं। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।